मेरे मीडिया चैनल में बस को स्वागत है। आज यूट्यूब देखने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आज आपको जो है एक पेड़ प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये पेड़ प्रसंग एक इच्छाधारी पेड़ है। इस जो है पेड़ को जो भी जल से सिंचित करते हैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक जो है गाँव में एक पेड़ था, उसको लोग इच्छा पूर्ति पेड़ के नाम से भी जानते थे। उसके नाम से वो अवगत भी था। जिसके मन में जो भी कामना इच्छा होती थी उस वृक्ष के पास आता था और उससे हाथ जोड़ करके कहता था, हे वृक्ष महाराज, हे वृक्ष देवता, इच्छा पूर्ति पे मेरी कामना को पूर्ण कीजिए। वो उसकी कामना को पूर्ण कर देता था। तो इस तरह से उस वृक्ष की महिमा बढ़ गई और जो है भक्तगण वहाँ आने लगे, अपनी कामनाओं इच्छाओं की जो है जागृत करके अपनी प्रार्थना करते रहे और जो है इच्छा पूर्ति और सभी की वासनाओं और इच्छाओं कामनाओं को पूर्ति करता रहा। अब तो जिस भी नगर के गांव के लोग जो होते थे वो अपने एक लोटे में जल ले लेते थे और विचार करते थे, चलो इच्छा पूर्ति पेड़ पे जाते हैं, उस पर जल चढ़ाते, जल से सिंचित करते हैं, अपनी कामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों की भीड़ लग गई, सभी अपनी अपनी कामना, सभी की कामनाएं पूर्ण हो गई। अब तो सारे नगर गाँव के जो जितने भी लोग थे वो मालामाल सेठ हो गए। एक दिन एक व्यक्ति वहाँ पर आया और इच्छा पूर्ति पेड़ से कहने लगा, इच्छा पूर्ति पेड़, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भोजन करने के लिए मैं जो है तुम्हारा प्रसाद और तुम्हारे जल कैसे चढ़ाऊँ, मुझे धन चाहिए। उस पेड़ से एक काठी आती है, पोटली आती है, उस पोटली में जो है सिक्कों से भरी हुई थी, लाल के वस्त्र में कपड़े बंधी हुई थी और उस भक्त को मिल जाती है। भक्त लेकर के प्रसन्नता से और इच्छा पूर्ति को दुआ आशीर्वाद करके वहाँ से चला आता है। फिर दूसरा भक्त आता है कि मुझे अन्न चाहिए, इच्छा पूर्ति पेड़ मुझे, मैं बहुत कंगाल हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, गरीबी के अभाव के कारण, इसलिए मुझे अनाज चाहिए। इच्छा पूर्ति पेड़ उसकी भी इच्छा को पूर्ण करता है और उसको अनाज का थैला दे देता है, बोरा देता है और बोरा लेकर के वो अपने पीठ पर उठाता ला देता है और अपने घर को आता है, परिवार का पोषण करता है। अपनी धर्मपत्नी से कहता है, इच्छा पूर्ति पेड़ की महिमा है, अब मेरी सारी गरीबी जो है का निवारण हो जाएगा, दूर हो जाएगा, हम सभी सुखी से जीवन यापन करेंगे। ऐसे एक दिन जो उसकी महिमा बढ़ती गई, सभी आते गए, तो धीरे धीरे वह सुस्त हो गया। उसकी सामर्थ्य शक्ति भी जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगी, कमज़ोर पड़ने लगा। हर भक्त एक बात आपको बताएं, जब तक किसी से हमारा स्वार्थ होता है तभी तक उसकी हम सेवा करते हैं, उससे याचना करते हैं, क्योंकि हमको उससे कुछ पाना है। जब हमको उससे प्राप्ति है तो जो अपनी आवश्यकताएं और साधन नहीं पूर्ति होते हैं तो उसको हम तिरस्कार कर देते हैं, त्याग करते हैं। ऐसा इच्छा पूर्ति पेड़ में भी धीरे धीरे जो है सभी को अपनी कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करने की उसकी समर्थ शक्ति जो है कमज़ोर पड़ गई, कम हो गई थी। अब वो दूसरे की सहायता नहीं कर सकता था, तो इसलिए धीरे धीरे आकर के सभी कामनाओं ने अपने को पूर्ण किया, वासनाओं को पूर्ण कर गया और सभी नगरवासी इच्छा पूर्ति के पेड़ से अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के हेतु, कामना पूर्ण करने के हेतु धीरे धीरे मालामाल सेठ हो गए। और ऐसा सुन करके एक दिन एक जो है माता जी वहीं पर आती हैं और वो भी जो है 2-3 दिन से भोजन भी नहीं किया, भूख से तड़प रही थी। जाकर के उसी पेड़ के पास याचना की, इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, कृपा करके मुझे भोजन दो। अब तो परोपकारी हैं, परोपकारक हृदय सदैव उदार चैतन्य बसदो कुटुम्बकम। संतों का जो है जीवन सदैव परोपकार के लिए होता है। इसके लिए अपना परिवार ही मात्र जो है अपना जीवन आधार, संपूर्ण परिवार ही उसकी, पृथ्वी ही, संसार ही उसका परिवार ही है। इसलिए मेरी इच्छा को पूर्ण करो। अब उस इच्छा पूर्ति पेड़ के पास सामर्थ्य नहीं रह गई, शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। वरदान देते, कामनाओं को पूर्ण करते हुए नगरवासियों को, तो वो खामोश रहा और उसके नेत्रों से जल की धारा, गंगा की धारा फूट पड़ी और रो रहा है। ऐसा सुन करके गिरधर माता जी जो इच्छा पूर्ति पेड़ के पास, वृक्ष के पास, अपनी तरु के पास अपनी कामना वासना लेकर के गई थी, इच्छा पूर्ति के हेतु गई थी। जब उधर पेड़ से उसको जवाब नहीं कोई मिलता है तो दुख हो जाता है, चिंतित हो जाती हैं और अपने मन में इच्छा पूर्ति पेड़ को कोसते हुए अपने महल, झोपड़ी को, अपने महल को वापस आती हैं। तो इच्छा पूर्ति पेड़ अकेला पड़ गया, विचार करने लगा, जब तक मैं संसार का कल्याण करता था तब तक मेरे पास भक्तगण आते थे और मैं उनकी कामना वासनाओं को पूर्ण करता था, और अब मेरे पास जब सामर्थ्य नहीं रही, शक्ति नहीं रही, तो सभी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे जो है पास कोई नहीं आता है, कोई मेरा हाल नहीं पूछता है।
ऐसा विचार करके उसके नेत्रों से गंगा की धारा फूट रही और अपने नारायण की ध्यान करने लगा। स्तुति वंदना करे, हे प्रभु आपकी लीला कैसी परम्पार है, इस संसार कैसा स्वार्थी है। जब तक हम उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, जब से उसको मेरी आवश्यकता होती है, तब तक वो मेरे अंग संग लगा रहता है, मेरे पीछे पड़ता है, मेरा साथ देता है, मेरी जय करता है और नज पूर्ति होने के बाद मेरी हंसी उड़ाता है, उपहास करता है और कोई भी मेरा साथ नहीं देता है। ऐसा कह करके नारायण की याद करना के प्रभु कृपा करके मेरी शक्ति को, मेरी सामर्थ्य को फिर से मुझे वापस करो और मैं परोपकारी हूँ। फिर से मेरे भक्त आए, मेरे उनकी कामना इच्छाओं को पूर्ण करने में, सहायता करने में पूरी से समर्थ हूँ। आज नारायण जो है इच्छा रूप पूर्ति वृक्ष की आवाज़ करों के अंदर में जाती है। सुन करके दौड़े हुए अपने धाम से आते हैं और देखते हैं कि जो है वृक्ष के नेत्रों से गंगा की धारा बह रही है। नारायण पूछने लगे, इच्छा पूर्ति पेड़ आप रो क्यों रहे, क्यों रुदन कर हैं, क्या कारण है। कहने लगे, नाथ मेरी शक्ति सारी सामर्थ्य शक्ति छीड़ हो गई है, अब मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता, इसलिए मेरे भक्त मेरे पास नहीं आते हैं, मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई संसार में अपना नहीं है। इसलिए कृपा करके मेरी शक्ति को, सामर्थ्य शक्ति को पहले से की तरह पुनः वापस करें, जिससे मैं दूसरे की सहायता कर सकूँ, परोपकार कर सकूँ। नारायण ने इस प्रकार जो है इस इच्छापूर्ति पेड़ की करुण कंदन को श्रवण किया। क्षणों में उसकी आवाज़ कही। नारायण कहने लगे, इसके लिए एक ही उपाय है। एक जंगल में जो है एक कूप है, जो जादुई कूप है और उस कूप में जल भरा हुआ है। उस जल को ला करके जब तुम्हारे इस जड़ों को सिंचित किया जाएगा तो फिर से तुम्हारी शक्तियाँ वापस जागृत हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो तुम भी कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जो इच्छापूर्ति पेड़ यहाँ से जा भी तो नहीं सकते हो। अटल हो, स्थिर हो इच्छा। ये कोई दूसरा जब कोई उपाय करेगा तो तुम्हारी शक्तियाँ फिर से वापस हो गया। तो और भी सोच करके रोने लगा कि मैं वहाँ जा भी नहीं सकता हूँ और कोई भक्त भी यहाँ आता नहीं है, तो मेरी सहायता करेगा तो कौन करेगा। कैसे मेरी जो है पुनर्शक्तियाँ वापस आएंगी और मैं परोपकारी बनूंगा। लोग हमारे फिर से चौखट पे आना शुरू करेंगे, मैं उनकी इच्छाओं कामनाओं को पूर्ति करूँगा और सहायता करूँगा। ऐसा सोच करके वो रो ही रहा था। तभी से एक पथिक वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि वो उसके नेत्रों से जलधारा पड़ी। वो उसके पास तुरंत गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की और कहा कि ऐसा है, बच्चे क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या कलेश है, कृपा करके हमें बताओ। आपने कहा कि ऐसा पहले मैं लोगों की सहायता करता था, उनकी कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करता था, परोपकारी था, इसलिए मेरी सामर्थ्य शक्ति अब नष्ट हो गई तो मेरे पास कोई नहीं आता था, मेरे भक्त मेरे पास आते थे। तो इसके लिए तुमको उपाय करना होगा। भक्त ने कहा, क्या उपाय किया जाए। कहने लगा, ऐसे ही जंगल में जाना होगा और जंगल में एक जादुई कुआं है, कूप जल से भरा हुआ है, वहाँ से जल ला करके मेरी जड़ों को सिंचित करना पड़ेगा, जिससे मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा और मेरी शक्ति, खोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और मैं पुनः शक्तिमान हो जाऊंगा। लोग फिर से मेरे यहाँ दरबार में आने लगेंगे चौखट पे और अपनी कामनाओं इच्छा को पूर्ण करके उनकी सहायता कर सकूँगा, उनकी इच्छाएँ पूर्ण कर सकूँगा। यही मेरी जो है तुमसे प्रार्थना और विनय है। सुन करके वो भक्त जो है उसकी आज्ञा को सुन करके उस कूप के तलाश में, खोज में, रिसर्च में चल देता है। चलते चलते जंगल में जाकर देखता है कि वहाँ पर एक कूप है और उस कूप में जाकर के एक पट्टी लाता है, रस्सी को लाता है, बांध करके उसमें जो है कूप में डालता है, उससे जल निकालता है। जल निकाल करके बाटल लेता है, बाटल में उस जल को भरता है और लेकर के बड़े हर्ष उल्लास के साथ उसके बाद आज मैं परोपकारी हुआ, क्योंकि परहित सम कोई पाप नहीं, पुण्य नहीं, पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं। ऐसा विचार करके वो भक्त बड़े हर्षोल्लास के आनंद के साथ में उस वृक्ष के पास जाता है और उसमें वो जो शिक्षा कूप से जल को लाया था उसको सिंचित करता है। वैसे ही पुनः पेड़ हरा भरा हो जाता है, हंसने लगता है, मुस्काने लगता है। उसके नेत्रों की धारा जो समाप्त हो जाती है और कहता, मैं पुनः फिर से जीवित हो गया हूँ, मेरी शक्तियाँ भी वापस जागृत हो गई हैं, अब तो मैं परोपकार करूँगा। ऐसे हम आपको सभी को भी परोपकार के लिए सदा जीवनयापन करना चाहिए, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, संसार में मेरी दीप जितना प्रकाशित हो और दूसरे के हित में ही अपना हित है, दूसरे के कष्ट में अपना कष्ट है। ऐसे विचार मानवता का धर्म बनाना ही हम आप सबका भला है। जिस प्रकार एक मामूली वृक्ष के अंदर ऐसी जिज्ञासा जागती, तो हम आप नर्तन शरीर में हैं, इस नर्तन शरीर में हमारे आप दूसरे के पास जन दोष रखने का भाव और साथ बस एक मानवता का धर्म नहीं है कि हम उसे प्रेम करें और जैसे ही हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए उसको हम ठोकर दे दें, उसका उपहास उड़ाएं, उसका मजाक उड़ाएं। ऐसा आप करते हैं तो आपका भी आपकी शक्तियाँ सारी
समाप्त हो जाएंगी, आपका बुद्धि ज्ञान भी भ्रष्ट हो जाएगा। बोलिए जय महाकाल, जय जय माता दी, शंकर भगवान की जय। भक्तों के आपके महाप्रिय प्रसंग एक आर्य स्मारकता का आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉचिंग। सभी दर्शकों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सभी को हार्दिक हार्दिक बारंबार नमन, वंदन, ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद।